आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था सेम उसी टाइप का वीडियो ये भी मैं अपलोड बनाने वाला हूं। ये भी मैं बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार कुछ न कुछ नया करते हैं, नया बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। जैसा कि हर वीडियो में आपको कहता हूं कि भाई, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं। भाई, जो भी गलती है, अच्छा है बुरा है, आप एक टूम लिख करके हमको बता सकते हैं। भाई, आपका वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, या आपने ये गलती किया है, ये मिस्टेक किया है, ये आपने गलत बोला है, ये आपने गलत लिखा है, ऐसा आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि हमको भी जानकारी हो कि भाई हमने इस वीडियो के अंदर क्या मिस्टेक किया है। ठीक है, या हमने अगर गलत लिखा है तो आप बताएंगे तो हमको सुधार करने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्फाज है आज का शुल्क, यानी फ़ीस। हम स्कूल में या किसी ऑफिस में कहीं भी हम शुल्क देते हैं, फ़ीस देते हैं, तो उसको हम अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में अल रसूम कहते हैं या रसूम कहते हैं। अल नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, रसूम सिर्फ कह सकते हैं। रसूम का मतलब शुल्क होता है, फ़ीस होता है। रसूम का मतलब शुल्क होता है, फ़ीस होता है। यानी हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो पैसा देते हैं उसको फ़ीस कहते हैं, या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, उसको हम फ़ीस कहते हैं, शुल्क कहते हैं। तो अरबी में उसे रसूम कहते हैं। अब एक है निःशुल्क। पहला तो वो फ़ीस हो गया यानी शुल्क वाला हो गया। दूसरा है निःशुल्क, यानी पैसा देकर काम कराते हैं, और दूसरा मुफ्त में कराते हैं। चाहे काम कराएं, चाहे कोई सामान खरीदे शुल्क दे के, पैसा देकर, या फ्री में खरीदें, तो उसको अरबी में कहते हैं मुफ्त को अरबी में कहते हैं मजाना। मजाना या मजानन, लोग मजानन भी कहते हैं या मजाना कहते हैं या बिलस कहते हैं। मजाना या मजानन या बिलस या मजानी ऐसे लोग कहते हैं। भरा हुआ या फूल, यानी जैसे गिलास का पानी है, भरा हुआ है, फूल है, तो उसको हम क्या कहेंगे अरबी में? अब्बी। अब्बी मतलब भरा हुआ है। भरने को भी अब्बी कहते हैं, यानी गिलास का पानी भरना है तो कहेंगे अब्बी, यानी भरो। ठीक है, तो उसको दूसरा अल्फाज है मलियान। मलियान का मतलब भी होता है भरो या फूल, भरना या फूल, या भरा हुआ है या फूल है, इसको अब्बी भी कहते हैं और मलियान भी कहते हैं। खाली, खाली जब भरा हुआ है तो कभी खाली भी होगा। ठीक है, पहले खाली था तभी तो भरा है। तो खाली को अरबी में फ़ादी कहते हैं। फ़ादी। फ़ादी का मतलब होता है खाली, खाली यानी फ़ादी। जैसे हम गिलास खाली है तो उसको फ़ादी कहेंगे, जग खाली है तो उसको फ़ादी कहेंगे। हम काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, खाली हैं, तो भी फ़ादी कहेंगे। कमरा खाली है तो फ़ादी कहेंगे, यानी फ़ादी का मतलब खाली। कोई भी चीज़ खाली होगा तो उसको फ़ादी कहेंगे, फ़ादी। बचना या बचाना, बचना या बचाना, जैसे काम आदमी करता है तो आदमी कहता है ना, बच के काम करना या बचा करके काम करना, ख़राब ना हो या तुमको कोई नुकसान ना पहुँचे। या कोई गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं बच कर गाड़ी चलाना, बचा कर गाड़ी चलाना, यानी ख़राब ना हो या एक्सीडेंट ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अरबी में एहतियात। एहतियात, एहतियात का मतलब होता है बचना या बचाना। एहतियात का मतलब होता है बचना या बचाना। लागत या खर्च, अब बचना बचाना, पैसा बचाएंगे तो कहीं खर्च भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दुकान करता हूँ और दुकान में जो भी खर्च होता है, जो भी लागत लगती है, तो उसको हम अरबी में कहते हैं मसरूफ़ात। मसरूफ़ात या कलीफ़, मसरूफ़ात या कलीफ़, कलीफ़ भी कह सकते हैं और मसरूफ़ात भी कह सकते हैं। यानी लागत या खर्च को मसरूफ़ात या कलीफ़ दोनों कहते हैं। देशी, देशी हमवतनी, देशी हमवतनी। देशी किसको कहते हैं? देशी का मतलब जैसे हम इंडिया के लोग हैं
तो हम जितने भी इंडियन हैं सब हम एक दूसरे के देशी हैं। पाकिस्तान के लोग हैं एक दूसरे के वो देशी हैं, ठीक है। सऊदी के लोग हैं तो वो एक दूसरे के देशी हैं। हम सऊदी वालों के लिए विदेशी हैं और सऊदी वाले हमारे लिए विदेशी हैं। तो इसको कहते हैं बलदी या वतनी। बलदी या वतनी हम लोग कहते हैं हम वतनी या देसी, तो इसको अरबी में कहते हैं बलदी या वतनी। बलद का मतलब देश होता है, तो बलदी का मतलब देसी, और हम वतनी यानी देसी। हम वतनी यानी देसी, तो बलदी कह सकते हैं या वतनी कह सकते हैं। वतनी, वतनी का मतलब होता है देसी। वतन का मतलब देश होता है, तो वतनी का मतलब देसी होता है। अब रहा विदेशी। देशी तो समझ में आ गया, अब विदेशी। विदेशी को मैंने बताया हूँ कि जो हम लोग जैसे सऊदी के अरब के अंदर आए हैं, तो सऊदी वालों के लिए हम लोग विदेशी हैं और सऊदी वाले हमारे लिए विदेशी हैं। जितने भी सऊदी अरब के लोग हैं वो सऊदी वालों के लिए देशी हैं, और जितने बाहरी लोग हैं, खारजी लोग हैं, वो सब विदेशी हैं। तो उसको अरबी में क्या कहते हैं? उर्दू में गैर मुल्की कहते हैं, अरबी में अजनबी या गैर कहते हैं। अजनबी या गैर कहते हैं, ठीक। कम और थोड़ा, कम या थोड़ा, कम या थोड़ा यानी कोई सामान है, कम है या थोड़ा है, तो उसको अरबी में नागिस या नागस कहते हैं। नागिस या नागस। अरबी का लिखावट होता है नाकिस या नाकस, ठीक है। नाकस भी कोई लोग कहते हैं, नाकिस भी कोई लोग कहते हैं। और सोया, सोया, सोया का मतलब थोड़ा होता है, ठीक है। नाकस या सोया का मतलब कम या थोड़ा, कम या थोड़ा। सोया का मतलब धीरे धीरे भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक कम या थोड़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक कोई ऐसा अल्फाज होता है जिसको हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं और हर जगह उसका तर्जुमा बदल करके आता है, ठीक है। तो उसी तरह से नाकिस है, नाकिस का मतलब थोड़ा है, लेकिन सोया का मतलब धीरे धीरे किसी को चलना है तो भी कहेंगे सोया सोया, या धीरे धीरे काम कर रहा है तो भी आदमी कहेगा कि सोया सोया, ठीक है। या थोड़ा है तो भी कहेगा सोया, ठीक है। बहुत ज़्यादा, अब जब थोड़ा है कोई सामान तो ज़्यादा भी होगा। पहले ज़्यादा था या बाद में ज़्यादा हो सकता है, तो ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा ही कहते हैं, ठीक है। अरबी में ज़्यादा कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, ज़्यादा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो अरबी अल्फाज है उसको वाजिद कहते हैं। वाजिद, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। कत्तीर, कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है। जिद्दन का मतलब भी ज़्यादा होता है। तो वाजिद भी कह सकते हैं, कत्तीर भी कह सकते हैं, जिद्दन भी कह सकते हैं, या ज़्यादा भी कह सकते हैं। अब लैल, रात को अरबी में लैल कहते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं। लैल, लैल का मतलब रात कहते हैं ना, रात दिन कहते हैं ना, तो दिन को तो दूसरा अरबी है, लेकिन रात को अरबी में लैल कहते हैं। लैल, लैल का मतलब रात होता है। लैल का मतलब रात, रात को अरबी में लैल कहते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं। दिन, रात को अरबी में लैल कहते हैं और दिन को अरबी में नहार कहते हैं। नहार, नहार का मतलब दिन होता है। नहार का मतलब दिन होता है। रात में, रात को लैल और दिन को नहार कहते हैं ना, लैलो नहार यानी रात और दिन। लैलो नहार यानी रात और दिन, तो रात को लैल कहते हैं और दिन को नहार कहते हैं। दिन को नहार, नहार। यौम का मतलब भी दिन होता है, लेकिन वो दूसरा दिन है। दिन को यौम नहीं कहते, वो जैसे अतवार सोमवार कहते हैं ना, तो उस दिन को यौम कहते हैं, ठीक है। आग को अरबी में नार कहते हैं। आग को अरबी में नार कहते हैं। नार, ये अरबी का अल्फाज है, नहीं तो इंडिया में नार यानी औरत को नार कहते हैं, ठीक है। तो औरत वाली नार नहीं, ये नार, नार को अरबी में नार कहते हैं। आग को नार कहते हैं, आग को। आप कुरान पढ़े हैं तो कुरान में देखेंगे नार बहुत से जगह पे आया है, ठीक है। तो नार कहते हैं आग को। पानी को, जब आग है तो आग का उल्टा पानी होता है, ठीक है। यानी आग पानी को, पानी आग को बुझा सकता है, तो पानी को अरबी में मोया कहते हैं। पानी को अरबी में मोया, मोया, मोया यानी पानी। तो बहुत सी जगह पे मोया कहते हैं, माय कहते हैं, माँ कहते हैं, माउन कहते हैं, या माई कहते हैं। यानी इस तरह के जो भी अल्फाज आपके सामने आए तो आप उस पर गौर कीजिएगा कि हो सकता है ये पानी को आदमी बोला है, ठीक है। इसलिए कि मिलता जुलता बहुत से अल्फाज होते हैं जिसका सेम मतलब नहीं होता, ठीक। तो सच, सच को अरबी में हक कहते हैं। हक,
हक यानी सच, सही भी कहते हैं, सही या साह, सही भी कहते हैं, साह भी कहते हैं। हक को, सच को हक, सही या साह, सही या साह, ये तीन अल्फाज हैं जो सच के लिए अरबिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। सच को अरबी में हक कहते हैं, हक, सही और साह। अब हक है, सच है, तो झूठा भी है, तो झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं, झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। कज़्ज़ाब का मतलब झूठा। देखिए यहाँ सऊदी अरब के अंदर जो लोग गाली देते हैं ना किसी को, तो गाली देते हैं तो वो भी कज़्ज़ाब ही बोलते हैं। अपने यहाँ तो माँ बहन को लोग नहीं छोड़ते, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अगर गाली देते हैं कोई किसी को तो झूठ यानी कज़्ज़ाब कहते हैं। कज़्ज़ाब कहेंगे, हरामी कहेंगे, कज़्ज़ाब कहेंगे, हरामी कहेंगे, ये दोनों गाली यहाँ पे लोग देते हैं, है ना। रहे, ठीक, रहना, रहना या रहो, रहना या रहो, अरबी में हम लोग हिंदी में कहते हैं ना रहो या रहना या रहता हूँ या रह रहा हूँ या रहूँगा, तो उसको अरबी में सकन कहते हैं। सकन या तस्कुन या अस्कुन, इस तरह से कह सकते हैं। सकन भी कह सकते हैं, तस्कुन भी कह सकते हैं, अस्कन भी कह सकते हैं, तस्कुनु भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी रहो या रहना के लिए इस्तेमाल किया है। तो रहू या रहना है तो कभी जाएगा भी आदमी, तो जाने को अरबी में रोह कहते हैं, जाने को अरबी में रोह कहते हैं। रोह का मतलब जाओ, रोह का मतलब जा रहा हूँ, रोह का मतलब जाऊँगा, रोह का मतलब जाता हूँ, रोह का मतलब जाऊँ। इस तरह के जितने अल्फाज हैं उस सब के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। रोह का मतलब जाओ, बहुत से लोग हैं जानते हैं बस रोह का मतलब जाओ के लिए ही इस्तेमाल, नहीं, रोह जितने अल्फाज बताए उस सब के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। अब तकलीफ़, तकलीफ़ यानी परेशानी, ठीक है, तकलीफ़ यानी परेशानी को अरबी में मुसीबा कहते हैं। मुसीबा, मुसीबा, मुसीबा। आप अरबी पढ़े हैं तो अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं, मैंने अरबी में जो लिखा है मुसीबा, लेकिन लोग मुसीबा मुसीबा ऐसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन होता है मुसीबा, ठीक है। तो तकलीफ़ को अरबी में मुसीबा कहते हैं। मुसीबत भी कह सकते हैं तो लोग समझ जाएंगे कि मुसीबत बोल रहा है यानी तकलीफ़ को बोला है, ठीक है। तो लेकिन मुसीबा कहते हैं। राहत को आराम कहते हैं, राहत और आराम को, राहत और आराम को राहा कहते हैं, राहा, राहा। राहत और आराम हिंदी और उर्दू अल्फाज है, लेकिन उसी को राहा, अगर राहत कहेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे, लेकिन राहा या राह, राहा या राह कहेंगे तो ये अरबिक अल्फाज हो जाएगा, राहत कहेंगे तो वो उर्दू अल्फाज हो जाएगा, ठीक। गोरा या सफ़ेद, गोरा या सफ़ेद को अरबी में अबयद कहते हैं, अबयद, अबयद। अबयद का मतलब गोरा या सफ़ेद, गोरा या सफ़ेद, गोरा या सफ़ेद। अबयद, अबयद में अलिफ अगर हटा देंगे तो बैद हो जाएगा, तो बैद का मतलब अंडा होता है। तो अंडा भी भले अब लाल या पीला आता है, लेकिन अंडा का जो एक कलर है उसको वाइट कलर का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए अबयद यानी बैद, बैदी रंग को भी थोड़ा वाइट होता है, उसको बैदी रंग कहते हैं, लेकिन अबयद भी कहते हैं। तो अबयद का मतलब गोरा, भी गोरा को अबयद कह सकते हैं, या जो चीज़ सामान है सफ़ेद है, वाइट है, उसको हम अबयद कह सकते हैं। तो अबयद है यानी गोरा है या गोरा है या सफ़ेद है तो काला भी होगा। तो काला को अरबी में काला, काला को अरबी में अस्वद कहते हैं, काला को अरबी में अस्वद, अस्वद। अब कोई भी चीज़ काला हो, कपड़ा काला हो या आदमी काला हो या कोई सामान काला हो, गाड़ी काला हो, जो भी चीज़ काला होगा उसको अरबी में अस्वद कहेंगे, उसको अरबी में अस्वद कहेंगे। तो अस्वद यानी काला को अरबी में अस्वद कहेंगे। अस्वद, अस्वद का मतलब काला होता है, अस्वद का मतलब काला। खोलना, खोलना भी कोई भी सामान खोलना है, जैसे बैग खोलना है, दरवाज़ा खोलना है या घर खोलना है या कोई भी चीज़ खोलना है तो उसको हम कहेंगे इफ्ता। अब कपड़े का बटन खोलना है तो उसको भी कहेंगे इफ्ता, इफ्ता यानी खोलो, इफ्ता यानी खोलो। तो खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं, इफ्ता। कोई भी चीज़ खोलना है तो इफ्ता कहेंगे, पहले से खुला हुआ है तो उसको मफ्तूह कहेंगे, मफ्तूह यानी पहले से खुला हुआ है। तो बंद है अगर, तो जब खुला है तो यानी पहले बंद था तभी खोलना है, तो खोलने को तो बंद को अरबी में शक्कर कहते हैं, शक्कर।
शक्कर, शक्कर वो शक्कर नहीं, इंडिया में इन चीनी को शक्कर कहते हैं वो नहीं। यहाँ पे शक्कर का मतलब बंद होता है, तो लोग शक्कर कहते हैं या शक्कर कहते हैं, ठीक है। इगलक का मतलब भी बंद होता है, या लोग मुगलक भी कहते हैं, लेकिन मुगलक जो पहले से बंद है उसको मुगलक कहते हैं, ठीक है। और बंद करने को इगलक कहते हैं या शक्कर कहते हैं, ठीक। ताला, ताला को अरबी में गफल कहते हैं, ताला को अरबी में गफल कहते हैं। कोई भी ताला हो, अब उसमें छोटा है बड़ा है तो उसमें सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताला छोटा है तो सगीर गफल कहेंगे, बड़ा है तो कबीर गफल कहेंगे। गफल का मतलब ताला होता है, कोई भी ताला हो, चाहे दरवाज़ा का ताला हो या बैग का ताला हो, पेटी बॉक्स का ताला हो, दुकान का ताला हो, कोई भी हो उसको गफल कहेंगे। गफल का मतलब ताला। अब ताला है तो ताला के साथ में चाबी भी रहता है, तो चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं, चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं। अब मिफ्ता कहें या मुफ्ता कहें, ठीक है, तो ये ज़बर ज़ेर का अंतर हो जाता है, लेकिन कुछ लोग मिफ्ता कहते हैं, कुछ लोग मुफ्ता भी कहते हैं, ठीक है। तो मुफ्ता कहें या मिफ्ता कहें तो का मतलब होता है चाबी। चाहे मिफ्ता आपके सामने कोई कहे या मुफ्ता कहे तो आप समझिए कि ये चाबी को बोल रहा है, ठीक है। यानी मिफ्ता कहते हैं, चाबी को मिफ्ता कहते हैं। इसमें भी कबीर सगीर है, यानी छोटा बड़ा है तो कबीर सगीर आप कह सकते हैं। मुनाफा, नफ़ा, ठीक है, मुनाफा, नफ़ा, फ़ायदा, ये सब हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये अल्फाज इसलिए दिया हूँ ताकि आपको मालूम चल सके यहाँ फ़ायदा को फ़ायदा ही कहते हैं। यानी मुनाफा है, नफ़ा है, दुकान किए हैं उसमें नफ़ा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, कोई काम कर रहे हैं नफ़ा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे आप फ़ायदा ही बोलेंगे कि यहाँ पे फ़ायदा ही बोलते हैं उसको, ठीक है। नफ़ा को मुनाफा को या फ़ायदा को फ़ायदा ही बोलते हैं। अब जब फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है, तो नुकसान को अरबी में खसारा कहते हैं, नुकसान को अरबी में खसारा कहते हैं। हालांकि खसारा भी ये हम लोग उर्दू में पढ़े हैं, तो वहाँ पे भी उर्दू में भी खसारा कहते हैं, तो अरबी में भी खसारा ही कहते हैं, अरबी में भी खसारा ही कहते हैं और उर्दू में भी खसारा ही कहते हैं। नुकसान और खसारा दोनों उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अरबी में नुकसान नहीं कहते, खसारा कहते हैं। खसारा का मतलब नुकसान, खसारा का मतलब नुकसान। मीठा, अब मीठा कोई सामान है तो मीठा को अरबी में हलवा कहते हैं या हलू कहते हैं, हलू भी कहते हैं या हलवा भी कहते हैं। हलवा कहेंगे तो भी मीठा और हलू कहेंगे तो भी मीठा। हलवा यानी मीठा, तो मीठा को अरबी में हलवा कहते हैं। ज़्यादा मीठा है तो हलवा कहेंगे, ठीक है। मीठा को अरबी में हलवा कहते हैं या हलू कहते हैं, आपकी मर्ज़ी, अब आप हलू कहें चाहे हलवा कहेंगे, दोनों अल्फाज लोग समझेंगे, दोनों अल्फाजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीठा है तो खट्टा भी होगा, मीठा है तो खट्टा भी होगा, तो खट्टा को अरबी में हामद कहते हैं, खट्टा को अरबी में हामद कहते हैं। यहाँ पे इसका एक और विलोम अल्फाज है कि जैसे मीठा है तो तीखा भी होगा, ठीक है। तो तीखा को अरबी में हार कहते हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि तीखा को अरबी में हार कहते हैं। कोई भी चीज़ मिर्ची तेज़ है तो कहेंगे हार, हार मतलब तीखा, तो वो खट्टा भी कह सकते हैं, खट्टा को हामद कहेंगे, खट्टा को हामद कहेंगे। उतरना या उतारना, उतरना या उतारना, एक होता है आदमी अपने आप उतर जाता है, दूसरा होता है उसको उतारते हैं, या सामान है कोई उतारते हैं तो उसको कहते हैं नज़्ज़ल। नज़्ज़ल का मतलब उतारना या उतरना, ठीक है, उतारना या उतरना, कोई सामान उतारना है तो नज़्ज़ल कहेंगे, नज़्ज़ल कहेंगे, ठीक है। नज़्ज़ल, नज़्ज़ल का मतलब सामान उतारना या कोई भी सामान उतारना, चीज़ उतारना कुछ भी, तो नज़्ज़ल कहेंगे। अब जब उतरा है तो पहले चढ़ा है तभी उतरा है, ठीक है, तो चढ़ने को उसका विलोम है चढ़ना, ठीक। यानी चढ़ने को अरबी में इरकब कहते हैं, इरकब, इरकब का मतलब चढ़ना। अब कोई बोलचाल में इरकाब बोले, इरकब बोले, अरकब बोले, ठीक है, तो आप उस पर तवज्जो दीजिएगा कि वो क्या बोल रहा है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इरकब का मतलब चढ़ना होता है, इरकब का मतलब चढ़ना। बहुत से लोग हैं कुछ और होता है अल्फाज, लेकिन बोलने के वक्त में गलत सलत बोलते हैं, जैसे गसील कहते हैं लोग, घसील घसील कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से लोग बोलते हैं। अब कामिल यानी पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं, कोई सामान पूरा है तो कहेंगे कामिल, पूरा है तो कहेंगे कामिल, कोई भी सामान है पूरा है तो कहेंगे कामिल। कामिल का मतलब पूरा, कामिल का मतलब पूरा, जैसे एक गिलास पानी है तो पानी भरा हुआ है तो कहेंगे कामिल, यानी ये पानी पूरा है, ठीक है। उसमें से अब आधा कर देंगे, पानी को आधा गिरा देंगे तो पानी जब आधा गिर जाएगा तो गिलास कितना हो जाएगा, आधा।
आधा पानी हो जाएगा तो उस आधा को नूस कहते हैं, आधा को नूस कहते हैं। यानी जब तक भरा हुआ है उसको कामिल कहेंगे, उसमें से आधा गिरा दिए तो नूस कहेंगे। एक और चीज़ बता दूं, आधा को नूस कहते हैं, लेकिन उसमें से आधा और गिरा देंगे तो उसको रूबा कहेंगे। आधा और गिरा देंगे तो उसको रूबा कहेंगे। रूबा का मतलब पौना और नूस का मतलब आधा, ठीक। और तीसरा जो हिस्सा होता है उसको कहेंगे, 3 हिस्सा होता है तो उसको कहेंगे रूबा नूस, ठीक। और पूरा को कामिल कहते हैं। अब खुश, खुश को अरबी में कई अल्फाज हैं। खुश को अरबी में मबसूत भी कहते हैं। मबसूत, मबसूत का मतलब भी होता है खुश। अब बहुत से लोग मबसूत कहते हैं या मखसूत कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन मबसूत, मबसूत का मतलब खुश होता है, ठीक। मबसूत या सईद, सईद का मतलब भी खुश होता है, सईद का मतलब भी खुश होता है। दुखी, दुखी या गमगीन या मायूस, हम लोग उर्दू में कई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दुखी, गमगीन या मायूस, दुखी कहेंगे, गमगीन कहेंगे या मायूस कहेंगे, ठीक है। लेकिन अरबी में हज़ीन कहते हैं, अरबी में हज़ीन, हज़ीन का मतलब दुखी होता है, गमगीन होता है, मायूस होता है, ठीक है। इसको अरबी में हज़ीन कहते हैं। हज़ीन छोटा हे से नहीं, बड़ा हे से होता है। बड़ा हे से आप अरबिक का लिखावट देख सकते हैं। अलग अलग, अलग अलग कहते हैं ना, अलग अलग, तो अलग अलग को लहाल कहते हैं। अब अलग अलग कैसे मालूम का, 2 सामान है उसको एक पास है उसको अलग अलग कर देंगे, या 2 आदमी है अलग अलग हो जाएंगे तो उसको अलग अलग कहते हैं। जैसे हम लोग इंडिया बांग्लादेश के अंदर या कहीं पे भी भाई भाई एक साथ में रहते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं तो उसको लहाल कहते हैं। लहाल का मतलब अलग। अब कोई सामान है उसको अलग अलग करना है, कपड़ा अलग अलग करना है तो उसको भी लहाल कहेंगे। लहाल का मतलब अलग अलग, लेकिन लहाल अलग अलग करने से पहले वो साथ साथ था, तो साथ साथ को अरबी में सवा सवा कहते हैं। साथ साथ को अरबी में सवा सवा कहते हैं। सवा सवा, सवा सवा नहीं, सवा सवा। हो सकता है कई वीडियो मैंने उल्टा लिखने के दौरान गलती से लिखा गया सवा सवा, ठीक है। तो आप सवा सवा न पढ़ें, सवा सवा। सवा सवा का मतलब साथ साथ होता है। सवा सवा का मतलब साथ साथ होता है। माँ का मतलब भी साथ होता है। मौत, मौत को अरबी में मौत ही कहते हैं। एक मौत ऐसा अल्फाज है जिसको हिंदी में भी मौत कहते हैं, अरबी में भी मौत कहते हैं, उर्दू में भी मौत कहते हैं, ठीक है। तो मौत को अरबी में मौत ही कहते हैं। मौत अल्फाज जो है हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और अरबी में भी मौत ही कहते हैं। लिखने में अल मौत लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है मौत। मौत का मतलब मौत होता है, डेथ होता है। अब मौत है तो ज़िंदगी पहले थी तभी तो मौत है। तो ज़िंदगी को अरबी में हयात कहते हैं। ज़िंदगी को अरबी में हयात हयात, हयात यानी ज़िंदगी, हयात यानी ज़िंदगी। हया, अब हया भी आदमी कहता है, हया भी कहते हैं। हया यानी आदमी कहता है कि मेरे बाबा हयात हैं, मेरे भाई हयात हैं, यानी मेरे भाई ज़िंदा है, मेरे बाबा ज़िंदा है। इस तरह से किसी की भी आप कह सकते हैं, जो ज़िंदा है उसको हयात कहेंगे, ठीक। गाँव, गाँव को अरबी में करिया कहते हैं, करिया, लेकिन लोग गरिया कहते हैं। बोलते गरिया है लेकिन लिखावट में करिया आता है, ठीक है। करिया, करिया का मतलब गाँव, करिया का मतलब गाँव। गाँव को अरबी में, गाँव को, कस्बा को, मोहल, छोटा जो मोहल्ला है, गाँव है, उसको करिया कहते हैं। करिया, करिया, करिया का मतलब गाँव होता है। करिया का मतलब गाँव। गाँव को अरबी में करिया कहते हैं। अब गांव है तो शहर भी होगा, गांव का विलोम शहर होता है, ठीक है। तो शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। मदीना, अल मदीना यानी शहर। शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। अब एक शहर का नाम है मदीना मनव्वरा, तो मदीना मनव्वरा वो नाम है उसका, लेकिन उस शहर को भी मदीना कहते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा है, उस शहर को भी मदीना कहते हैं। जितने शहर है, सिटी है, सबको मदीना कहते हैं। शहर यानी सिटी का मतलब अरबी में मदीना होता है। आदमी, आदमी को इंसान कहते हैं। आदमी को अरबी में इंसान कहते हैं। इंस भी कहेंगे, इंस भी कह सकते हैं, इंसान भी कह सकते हैं। लिखावट में कहीं इंस भी आता है, इंसान भी आता है। कुरान आप पढ़े हैं तो कुरान में कहीं इंस भी आता है, जैसे वल जिन्न वल इंस, ठीक है, इंसान और जिन्नात। तो ठीक उसी तरह से अरबी में इंसान कहते हैं। आदमी को अरबी में इंसान कहते हैं, इंसान। जानवर, जानवर को अरबी में हैवान कहते हैं। अब इंसान का विलोम हैवान होता है।
जानवर होता है, तो जानवर को अरबी में हैवान कहते हैं। हम लोग हिंदी में या उर्दू में भी हैवान का इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं ना हैवानियत, यानी जानवर की तरह, तो उसी को अरबी में हैवान कहते हैं। अरबी में हैवान कहते हैं। हैवान जो है वो अरबिक का अल्फाज है, ठीक है। तो जानवर है, जानवर को अरबी में हैवान कहेंगे। जानवर को अरबी में हैवान, हैवान का मतलब जानवर। कोई भी जानवर होगा, कोई भी, चाहे बकरा खसी है, गाय भैंस है, सब ये हैवान है, ठीक है। ये जानवर नहीं। अब हैवान का मतलब शैतान नहीं होता है, शैतान नहीं होता है। शैतान का और शैतान होता है। ये हैवान यानी जानवर, ये इंसान नहीं है, तो इनको जानवर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको एक और चीज़ इसमें बतला रहा हूँ कि भाई जो भी अल्फाज हैं, अगर उसमें लिखावट में या बोलने में कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये गलती किया है, ये गलती बोला है। एक और चीज़ बता दूँ, हमेशा आप वीडियो देख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी पूरा देखिए और सीखिए, और अपना एग्ज़ाम भी लेते रहिए। एग्ज़ाम कैसे लेंगे? कॉपी पर कुछ अल्फाजों के नाम हिंदी और उर्दू में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका अरबी आप बनाइए, ठीक है। तो देखिए आपको कितना मालूम है, कहाँ तक मालूम है, कितना आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इम्तिहान भी ले सकते हैं, अपनी जानकारी भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ तक मालूम है, कितना मालूम है, ठीक। तो इस तरह से आप अपनी देख रेख भी कर सकेंगे और मालूम होगा कि हाँ आपने कितना सीख लिया है, कितना कुछ सीखा है। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमरा अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।